हेलो दोस्तों, मैं श्री श्रद्धा टेस्ट गार्डन रीवा से बोल रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये तुलसी आपके सामने रखी हुई है। ये इसी वर्ष की लगाई हुई है, बरसात में मैंने लगाया था। देखिए ये छोटे से पॉट में भी, और ये मिट्टी देखिए बहुत कम है, और ये है भी, ये तैयार है आपके सामने। और इसमें मैं 2 पौधे लगा दी हूँ और अच्छी ग्रोथ भी है। और ये एक पौधा इसमें लगा है, ये भी अच्छी ग्रोथ है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो मंजरी है ना, ये तुलसी के बीजे सूख गए हैं। यही अगर मिट्टी में झड़ जाती है तो कई सारे पौधे बन जाते हैं। मैंने वीडियो भी शेयर किया था। और आप वैसे भी जहाँ लगाना हो तो इन बीजों को आप स्प्रिंकल मिट्टी में कर दें तो उग आती हैं। ये मंजरी है। तो दोस्तों ये ब्रांच कहीं से टूट गई होगी, ये सूख गई है ये। तो मंजरी इसकी निकालते रहें, जो एक्स्ट्रा मंजरी है, जिससे और मंजरी फेंके ना, भगवान को चढ़ा दे और फिर इकट्ठी करते रहे, विसर्जित कर दें। कई सारी तुलसी लगी है। ये मेरी बरसात से 3 वर्ष की तुलसी हो गई, अभी 4था वर्ष चालू है। आप ये यहाँ के तने देखकर देख सकते हैं। ये और ये हमारे बृहस्पति देव हैं ये। और ये अभी ये तुलसी छोटी सी लगी हुई है, छोटे से पॉट में मैंने अभी इनका विवाह किया है, मैंने वीडियो भी शेयर किया था। और इधर देखिए ढेर सारी तुलसियां लगी हुई हैं। ये भी हमारी 3 साल पुरानी 4था वर्ष है, अभी सूखी नहीं है। देखिए पौधा बिल्कुल सूख रहा है नीचे से, लेकिन अभी ऊपर तुलसी है तो मैं अभी पूजा के स्थान में रखी हूँ। कुछ ये 2 वर्ष है, कुछ 3 वर्ष है। इसी तरह ऊपर आप देखिए छोटे छोटे पॉट में लगी हुई है ढेर सारी तुलसियां। इधर भी देखिए ये उग आई थी तो मैंने ना करके कई जगह, जैसे मिट्टी में इनके बीज झड़ जाते हैं, फिर मिट्टी में इधर उधर यूज करती रहती हैं, नए पौधे लगाते रहते हैं। तो मैंने वहां से निकाल के लगी थी तो मैंने इसमें 3 लगा दिए हैं कि इनका सम्मान बना रहे। क्योंकि वहाँ खाद वाद डालते हैं ना, कभी बिना नहाए बागवानी करते हैं, तो तुलसी को बिना नहाए नहीं छूना चाहिए। ये देखिए इसी छोटे से पॉट में मैंने यहाँ भी लगा दिया। तो इसी तरह ढेर सारी ये देखिए तुलसी नई पुरानी लगी हुई हैं। आप देख सकते हैं, कोई 3 साल, कोई 2 साल, कोई इसी वर्ष की, इसी तरह ढेर सारी। और इधर भी आपको दिखाते हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग है, मैं इसमें पूरी जानकारी दूंगी कि मैं अपने तुलसियों के लिए कैसे नहलाती हूँ, क्या करती हूँ, उनका केयर कैसे करती हूँ। कि देखिए थोड़ी थोड़ी मिट्टी में, छोटे छोटे पॉट में ढेर सारी तुलसी लगी है। क्योंकि ये उग आई थी, इनके बीज मंजरी झड़ते थे तो मैं वहां से निकाल के सब में लगा दी हूँ जितने मेरे पास पॉट थे। और कुछ गिफ्ट भी मैंने कर दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन मैं पूरी जानकारी दूंगी कि इनके पत्तों को कब तोड़ना चाहिए, कहाँ किस दिशा में रखना चाहिए। तो पूरा देखिएगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए कोई बात नहीं। और अगर अच्छा भी लगता है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों ये नवंबर जाने वाला है और ठंड अच्छी पड़ने लगी है, ठंड बढ़ गई है। तो दोस्तों खुले आसमान में तुलसी रखने से हमारे पत्ते मुरझा जाते हैं, सूखने से तुलसी लगती है। तो एक तो यह है कि जो कोहरे का प्रभाव पड़ता है, ज़्यादा ठंड का प्रभाव पड़ता है तो पत्तियां झड़ने लगती हैं, गलने लगती हैं। और दूसरा, अगर हम पानी बहुत ज़्यादा डालते हैं, जैसे कोई 1 पेड़ 2 पेड़ रखता हो और पूजा करने वाले कई लोग रहते हैं, तो ज़्यादा पानी पड़ने से भी उसकी जड़ें खराब हो जाती हैं, फंगस लग जाता है। तो दोस्तों जब हम पूजा करें, कई लोग हों, तो हम इस छोटे लोटे से नहलाएं अब तुलसी को। और अगर 1 लोग ही नहलाते हैं तब भी ध्यान रखें कि अगर मिट्टी ज़्यादा गीली है तो हम थोड़े ही पानी का यूज करें छोटे लोटे से, कि हमारी ज़्यादा मिट्टी गीली ना होने पाए, नहीं तो फिर हमारी तुलसी धीरे धीरे खराब हो जाती है। और दूसरा, अगर किसी कारण से हमारी मिट्टी गीली हो गई है, फंगस लग गया है, तो हम क्या करें। ये जो हवन की राख, सबके घर में पूजा होती हवन की राख है, नहीं है तो लकड़ी की राख है, अलग से आप बना लो। जो अपने गार्डन से छोटे छोटे पॉट को जो कटिंग करती हैं, उससे हमारी लकड़ी राख तैयार हो जाती है। तो आप जैसे ये छोटा सा पॉट है, इसकी मिट्टी हल्का सा गोड़ा करके हल्के हाथों से, और वैसे ही मिट्टी भुरभुरी हम लोग बनाते हैं, ज्यादा टाइट नहीं रहती है। तो हम 1 पॉट के हिसाब से 1 चम्मच 1 से 1.5 माह में इस तरह राख का डालते रहें अपने मिट्टी में। तो राख फंगीसाइड का काम करती है, प्लस अच्छा फर्टिलाइजर भी है और भुरभुरी मिट्टी को करती है। तो ये डालते रहें दोस्तों। दूसरा है, हम ये कंडे हैं, मैं क्या करती हूँ, एक ही बार मिट्टी अच्छी बना देती हूँ, सड़ी हुई गोबर की खाद और राख, थोड़ा सा नीम खली वगैरह। इसके बाद मैं ऐसी राख माह 1.5 माह में डालती रहती हूँ, हवन की निकलती रहती है, 1-1 2-2 चम्मच मैं डाल देती हूँ। दूसरा, गर्मी में भी हम मल्चिंग करते हैं इन्हीं कंडों से, ठंड में भी हमको मल्चिंग कर देना चाहिए, क्योंकि जो ठंड ऊपर पड़ती है तो हमारी मिट्टी ज्यादा गल जाती है
उसमें ठंड का प्रभाव। तो दोस्तों इस तरह के छोटे टुकड़े हम कंडे के रख दें ऐसे करके, तो हमारी मिट्टी कवर हो जाएगी, डायरेक्ट ठंड का प्रभाव नहीं पड़ेगा मिट्टी पर, तुलसी नहीं खराब होगी। ऐसे करके आप देख सकते हैं इस तरह का। नंबर 2, अगर जैसे हम तुलसी माता को नहलाएंगे तो जल ही कंडों के ऊपर पड़ेगा, तो थोड़ा फर्टिलाइजर भी थोड़ा थोड़ा करके हमारे पौधे को मिलता रहेगा, तो इनकी ग्रीनरी बनी रहेगी, पत्ते स्वस्थ रहेंगे, ग्रोथ भी अच्छी होगी। वैसे ठंड में थोड़ा ग्रोथ कम हो जाती है, तो फिर भी हम इस तरह का उपयोग करेंगे तो हमारी तुलसी में ग्रोथ बनी रहेगी और स्वस्थ तुलसी रहेगी। पानी का ध्यान रखें, दूसरा फर्टिलाइजर का थोड़ा ध्यान रखें, और तीसरा हम ठंड से इनको बचाएं, जो कोहरे वाली धूप। तो दोस्तों इधर हम तुलसी रखते हैं, आपको बताते हैं। ये तुलसी माता हमारी ये दीवार में हम रखे हुए हैं, दीवार से लगा हुआ, ये देखिए ये सारी। तो ये जो है दीवार की वजह से थोड़ा आड़ पड़ रहा है। दूसरा हम यहाँ जैसे ऐसे कहीं खीले वगैरह गाड़ के कोई कपड़ा मोटा सा या कोई पॉलीथीन हम लगा सकते हैं। वैसे कुछ लोग क्या करते हैं, अगर एक तुलसी है तो पॉलीथीन से रात को ढक दें, शाम को सुबह निकालें। तो और जिसके पास कई सारे पौधे हैं वो क्या करे, रोज ये तो काम नहीं कर सकता, तो हम एक मोटा कपड़ा इसके ऊपर ऐसे डाल देंगे, दूसरा या कि कोई पॉलीथीन। और दोस्तों सबकी तुलसी ईशान कोण में रखी रहती है, उत्तर पूरब की ईशान कोण वो पूजा का स्थान होता है। तो इस तरह की अगर तुलसी रखी है तो जब पूरब से सूर्य की धूप नहीं आएगी, लेकिन जब सूर्य भगवान दक्षिण तरफ जाएंगे और पश्चिम तरफ जाएंगे, तो जो हम कपड़ा लगा देंगे तो जब दक्षिण पश्चिम सूर्य जाएंगे तो उनको रोशनी भी मिलेगी। यानी हम ऐसे कपड़ा रखें और ऐसी दिशा में रखें जो दिशा सही हो तुलसी रखने के लिए, और धूप भी लगे। अगर हम पूरी तरह ढक देंगे और धूप नहीं लगेगा तो तुलसी भी हमारी खराब हो जाएगी। तो पानी का ध्यान रखें, उनके धूप का ध्यान रखें और ठंड से बचाएं, और अपनी तुलसी माता का राख दें। और बाकी हम कोई फंगीसाइड नहीं दे सकते हैं, तुलसी एक साधारण पौधा नहीं है, ये माता लक्ष्मी का रूप है। तो हम सही पानी में और सही फर्टिलाइजर का उपयोग करें। दोस्तों जैसे अभी हमने नहा धो के अभी हम पूजा भी किए हैं, दीपक जल रहा है, ये जैसे ये साफ पानी हम लिए हैं, उसमें हम ये देखिए आधा ही लीटर पानी, ज्यादा नहीं है, बॉटल हमारा थोड़ा पिचक गया है, तो इसमें हम इतनी हल्दी डालेंगे। ये देखिए ये देखिए। और दोस्तों इतनी हल्दी अगर जब घर की पीसी हो, शुद्ध है, या कि फिर अच्छी कंपनी का, ब्रांडेड कंपनी का हो, वैसे मिलावटी रहती है तो फायदा नहीं करता। हम इसको अच्छे से पानी में हिला लेंगे, ये देखिए ये, और हम इस तरह का इस पे कर देंगे पत्तों में। माह में एक बार जरूर करें, कभी या 2 बार। कभी कभी ठंड ज्यादा पड़ने या गलन पड़ने से काले काले पत्तों में काले काले कीड़े से लग जाते हैं, फंगस टाइप का। तो तुलसी बहुत ही अच्छा नेचुरल फर्टिलाइजर भी है और फंगीसाइड का भी काम करती है। तो हम इस तरह अपने मिट्टी में भी डाल दें और इस तरह हम अपने सभी पौधों में डाल दें। तो हम इस तरह सभी पत्तों में स्प्रे कर दें बढ़िया अच्छे से, तो अच्छा रहेगा। और राख का भी हम कर सकते हैं। राख भी दोस्तों पानी में घोल लें, पानी में, और ऊपर का पानी लेकर इसी तरह स्प्रे कर सकते हैं, या राख और हल्दी दोनों मिला के कर सकते हैं, मिट्टी में भी और पत्तों में। तो जो काले काले कीट लग जाते हैं ठंड की वजह से या मौसम के उतार चढ़ाव से, वो नहीं लगेंगे। और दूसरा दोस्तों, रविवार को तुलसी न छुए, मकर संक्रांति को न छुए, न पत्ते तोड़े, और जैसे अमावस्या है, पूर्णमासी है, अगर हम गलत समय पर या शाम को छूते हैं या बिना नहाए छूते हैं, चप्पल पहने, जिससे भी हम कितनी भी सेवा करें तुलसी की, कितना भी केयर करें, तो हमारी तुलसी सूख जाती है। तो दोस्तों हमको साफ सफाई का ध्यान रखना है, और दिन और समय का ध्यान रखना कि कब हमें तुलसी के पत्ते तोड़ना है, और उनके प्रति अगर हम अच्छी सम्मान, अच्छी भावना रखते हैं तो हमारी तुलसी सदा हरी भरी रहती है। थोड़े से जल डाल दो और 2 अगरबत्ती जला दो, दीपक रख दो, इतने समय तुलसी बहुत अच्छी रहती हैं। और ईशान कोण में रखें। तो और ये अगर सब करने पर, अगर ठंड की वजह से हमारी तुलसी वो होती है खराब, तो हल्दी और राख ये पवित्र भी होता है और प्लस फर्टिलाइजर और फंगीसाइड भी है, इससे हमारी तुलसी अच्छी रहती है। और 1-2 टुकड़े कंडे के डाल दें तो उससे हमारी तुलसी को फर्टिलाइजर भी मिलता रहेगा और मल्चिंग भी हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, अगर ये थोड़ा भी जानकारी मेरी अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।